ईश्वर को मानते हैं लोग जानते नहीं, ईश्वर को मानते हैं लोग जानते नहीं। मृत्यु को मानते हैं, मृत्यु को जानते हैं मगर मानते नहीं। ईश्वर को मानते हैं लोग जानते नहीं, ईश्वर को मानते हैं लोग जानते नहीं। मृत्यु को जानते हैं मगर मानते नहीं, ईश्वर को मानते हैं लोग जानते नहीं। कैसा अंधेर है ये कि छोटी सी बात की, कैसा अंधेर है ये कि छोटी सी बात की। असलियत जानते हुए भी जानते नहीं, असलियत जानते हुए भी जानते नहीं। मृत्यु को जानते हैं मगर मानते नहीं, ईश्वर को मानते हैं लोग जानते नहीं, ईश्वर को मानते हैं लोग जानते नहीं। दुनिया को लूटते हैं बड़े इल्म हुनर से, दुनिया को लूटते हैं बड़े इल्म हुनर से। चादर फरेब की, चादर फरेब की ये कभी तानते नहीं। मृत्यु को जानते हैं मगर मानते नहीं, ईश्वर को मानते हैं लोग जानते नहीं, ईश्वर को मानते हैं लोग जानते। तिनका किसी की आँख का देखें ये बार बार, तिनका किसी की आँख का देखें ये बार बार। अपनी में हो शहतीर भी तो मानते नहीं, अपनी में हो शहतीर भी तो मानते नहीं। मृत्यु को जानते हैं मगर मानते नहीं, ईश्वर को मानते हैं लोग जानते नहीं, ईश्वर को मानते हैं लोग जानते नहीं। सच्चाई जिनके भूल कर जीवन में आ सकी, सच्चाई जिंदगी में भूल कर न आ सकी। कहने को कभी झूठ ये बखानते नहीं, कहने को कभी झूठ ये बखानते नहीं। मृत्यु को मानते हैं मगर जानते नहीं, ईश्वर को मानते हैं मगर जानते नहीं, ईश्वर को मानते हैं मगर जानते नहीं। मतलब पड़े तो लोग इर्द गिर्द घूमते, मतलब पड़े तो लोग इर्द गिर्द घूमते। जब वक्त निकल जाए तो पहचानते नहीं, जब वक्त निकल जाए तो पहचानते नहीं। मृत्यु को जानते हैं मगर मानते नहीं,
ईश्वर को जानते हैं लोग जानते नहीं, ईश्वर को मानते हैं लोग जानते नहीं। बस एक ही को जान कर उसी के हो गए, बस एक ही को जान कर उसी के हो गए। दर दर की खाक हम तो पथिक छानते नहीं, दर दर की खाक हम तो पथिक छानते नहीं। मृत्यु को जानते हैं मगर मानते नहीं, ईश्वर को मानते हैं लोग जानते नहीं, ईश्वर को मानते हैं लोग जानते नहीं। अभी मैंने आपके सामने एक गीत रखा, ईश्वर को मानते हैं लोग जानते नहीं, और मृत्यु को जानते हैं मगर मानते नहीं। अब आप कहेंगे ईश्वर को मानने में और जानने में क्या अंतर है? तो ऋषियों ने कहा जो वस्तु है उसको जानने का प्रयत्न करना चाहिए, और जो नहीं होती उसको हम मान लेते हैं। जैसे बीज गणित के सवालों में लोग मान लेते हैं, मान लो 2 गधों बराबर 1 गाय, तो क्या 2 गधों के बराबर 1 गाय होती है? 2 गधों के बराबर 1 गाय नहीं होती, पर लोग मान लेते हैं। जैसे कोई मान लेता ये मेरी बहन है, अगर उसकी सगी बहन होती तो उसको मानने की आवश्यकता नहीं थी, और उसके सगी बहन नहीं है तो उसने उसको बहन मान लिया। ठीक इसी प्रकार से ऋषि दानव लिखते हैं, जो परमात्मा को न जानते न मानते वो मूढ़मती सदा दुख सागर में गोते खाते रहते हैं। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं तुम परमात्मा को जानने का प्रयत्न करो। तो आप कहेंगे जाने कैसे परमात्मा को? तो ऋषियों ने कहा गुणों से गुणी को जाना जाता है। जैसे रसोई के अंदर 4 डब्बों में एक जैसा सामान रखा है, सफ़ेद रंग का सामान रखा है, तो उसको कैसे जाने इसमें क्या है? रंग देखने में सबका एक जैसा है, पर पहले पदार्थ को चख कर के देखते हैं तो नमकीन लगता है, तो कह देते ये नमक है। दूसरे पदार्थ को चखते हैं तो वो मीठा लगता है, कह देते ये बुरा है। तीसरे पदार्थ को चखते हैं वो कसैला लगता है, कहते हैं ये खाने का सोडा है। इससे पता चला गुणों से गुणी को जाना जाता है। तो ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं तुम परमात्मा को जानने का प्रयत्न करो। तो कैसे जाने? तो कहा परमात्मा के गुणों को जानने का प्रयत्न करो। इसलिए स्वामी दयानंद जी महाराज ने जो परमात्मा के नाम पर लोगों को भ्रांति हो रही थी, उस भ्रांति को दूर करने का प्रयत्न किया, क्योंकि लोगों ने कहना शुरू कर दिया था ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान। पता नहीं किस वेश में मिल जाए। अब जब वेश का ही पता नहीं लोगों को, तो उसको पहचानेंगे कैसे? तो ऋषि दयानंद कहते आओ मैं तुम्हें कुछ पहचान बता देता हूँ। मैंने कल आपके सामने चर्चा की थी, आर्य समाज का पहला नियम ऋषि दयानंद लिखते हैं सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। तो दूसरे नियम में ऋषि दयानंद जी महाराज लिखते हैं परमेश्वर कैसा है, उसकी कुछ पहचान देते हैं, और उस पहचान के द्वारा हम उस परमात्मा को जानने का प्रयत्न करेंगे। प्रभु को जानिए बाद में मानिए, इन बहुरूपियों को पहचानिए, जो खुद को भगवान कहते हैं। प्रभु को जानिए बाद में मानिए, इन बहुरूपियों को पहचानिए, जो खुद को भगवान कहते हैं।
जो खुद को भगवान कहते हैं। सत प्रकृति चित्त जीवात्मा, सत प्रकृति चित्त जीवात्मा, सच्चिदानंद है वो परमात्मा। दिखलाई आँखों से ना दे सके, निराकार है वो परमात्मा। मोहताज वो किसी का नहीं, सर्वशक्तिमान कहते उसी को भगवान कहते हैं। प्रभु को जानिए बाद में मानिए, इन बहुरूपियों को पहचानिए। जो खुद को भगवान कहते हैं वो परमात्मा कैसा है? सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। ये प्रकृति सत्य है, हमेशा रहती है। जो हमेशा रहता है उसको सत्य कहते हैं, पर जो हमेशा रहता भी है और चेतन है वह चित्त कहलाता है। लेकिन परमात्मा के अंदर कुछ विशेष गुण है, वह सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद स्वरूप भी है। जीवात्मा सत्य और चेतन तो है, पर उसके पास में आनंद का अभाव है। इसलिए आनंद प्राप्त करने के लिए जीवात्मा इधर उधर भटकता है। जैसे मृग को सुगंध आती है, वो सुगंध प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटकता फिरता रहता है। इसी प्रकार से जीवात्मा भी आनंद प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटकता है। पर इसको आनंद कहाँ से प्राप्त होगा? हम उस परमात्मा के जिस दिन सत्य चित्त आनंद स्वरूप को जान जाएंगे, उस दिन हमको भी आनंद की प्राप्ति होगी। कि तेरा सत्य चित्त आनंद रूप कोई कोई जाने रे, तेरा सत्य चित्त आनंद रूप कोई कोई जाने रे, तेरा सत्य चित्त आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मनवाणी का तू है सृष्टा, वेदवाणी का तू है वक्ता। मनवाणी का तू है सृष्टा, वेदवाणी का तू है वक्ता। तू है ज्ञान स्वरूप कोई कोई जाने रे, तेरा सत्य चित्त आनंद रूप कोई कोई जाने रे, तेरा सत्य चित्त आनंद रूप कोई कोई जाने रे। पांच तत्व से बना नहीं तू, तीन गुणों से सना नहीं तू। पांच तत्व से बना नहीं तू, तीन गुणों से सना नहीं तू। तेरा अनुपम अटल स्वरूप कोई कोई जाने रे, तेरा अनुपम अटल स्वरूप कोई कोई जाने रे, तेरा सत्य चित्त आनंद रूप कोई कोई जाने रे। जन्म मरण तेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य तेरा कर्म नहीं है। जन्म मरण तेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य तेरा कर्म नहीं है। तू है पुण्य स्वरूप कोई कोई जाने रे, तू है पुण्य स्वरूप कोई कोई जाने। तेरा सत्य चित्त आनंद रूप कोई कोई जाने रे,
सकल जगत का करता धरता, सकल विश्व का पालन करता। सकल जगत का करता धरता, सकल विश्व का पालन करता। तू है सबका भूप कोई कोई जाने रे, तू है सबका भूप कोई कोई जाने। तेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। तीन लोक का तू है स्वामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी। तीन लोक का तू है स्वामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी। जो माला में सूत कोई कोई जाने रे, जो माला में सूत कोई कोई जाने। तेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने, तेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने। पर हम परमात्मा के आनंद स्वरूप को नहीं जानते। आनंद हम प्रकृति से प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कोई हलवाई की दुकान पर जाकर के कहे भाई साहब मुझे 5 मीटर कपड़ा दे दो, वो कहता मेरी कपड़े की दुकान नहीं है, कपड़ा लेना है तो बजाज की दुकान पर जाओ। कहते नहीं मैं तो तुमसे ही लूँगा। ठीक इसी प्रकार से हम भी आनंद तो प्राप्त करना चाहते हैं, पर प्रकृति से प्राप्त करना चाहते हैं। अच्छा सा थोड़ा सा भोजन खा लें तो कहते आज तो आनंद आ गया। नींद जरा अच्छी आ जाए रात को तो कहते आज तो नींद में आनंद आ गया। पर ये आनंद स्थायी आनंद नहीं है, क्षणिक आनंद है। प्रकृति से सुख तो मिल सकता है, लेकिन आनंद प्राप्त करना चाहते तो परमात्मा की उपासना करने से ही आनंद की प्राप्ति होती है। तो पूछा वो परमात्मा कैसा है जिससे आनंद की प्राप्ति होती है? तो कहते हैं वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। कुछ लोगों ने कहा जब आकार नहीं है तो बेकार है, कुछ कर नहीं सकता। तो ऋषियों ने कहा नहीं, वह सर्वशक्तिमान है। पर सर्वशक्तिमान का लोगों ने उल्टा अर्थ लगाया, का परमात्मा चाहे जो कुछ कर दे। सर्वशक्तिमान का ये अर्थ नहीं परमात्मा चाहे जो कर दे। ऋषियों ने कहा परमात्मा भी अपने करने के कार्यों को ही करता है, और जो अपने करने के कार्यों में किसी की सहायता नहीं चाहता वह सर्वशक्तिमान है। हम छोटा सा कार्य करते इसमें न जाने कितने लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ती है। हम गीत गा रहे हैं तो बाजे की मदद लेनी पड़ रही है, ढोलक की मदद लेनी पड़ रही है। इससे पता चलता है हम छोटे से छोटे कार्य बिना सहायता के नहीं करते, लेकिन परमात्मा बिना सहायता के अपने करने के कार्यों को करता है। इसलिए परमात्मा सर्वशक्तिमान है। इसलिए विद्वानों ने लिखा है उस परमात्मा सर्वशक्तिमान को पहचानने का प्रयत्न करो। प्रभु आपकी महिमा अजब निराली है, सर्वशक्तिमान तू जग का वाली है। प्रभु आपकी महिमा अजब निराली है, सर्वशक्तिमान तू जग का वाली है। पता नहीं एक पल में तू क्या से क्या कर डाले, पता नहीं एक पल में तू क्या से क्या कर डाले। दुनिया का सारा धंधा है मालिक तेरे हवाले, हाथ में ताली है, सर्वशक्तिमान तू जग का वाली है। प्रभु आपकी महिमा अजब निराली है, सर्वशक्तिमान तू जग का वाली है।
एक घर के बिना तरसता है किसी के महल चौबारे। एक घर के बिना तरसता है किसी के महल चौबारे। कोई मालिक अरब खरब का फिर भी ये दुखी बेचारे गोद से खाली है। सर्वशक्तिमान तो जग का वाली है। आपकी महिमा अजब निराली है। सर्वशक्तिमान तू जग का वाली है। कहते हैं वह परमात्मा सर्वशक्तिमान है, लेकिन वह सर्वशक्तिमान होकर के करता क्या है? तो ऋषियों ने लिखा सर्वशक्तिमान किस चीज़ में है? तो कहते हैं वह हमारे नाम स्थान जन्मों को जानता है। उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी की गवाही की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जिसको हमारे नाम स्थान जन्मों का पता है तो वह न्याय करता है, किसी के साथ में कभी अन्याय नहीं करता। इसीलिए लिखा है कि कर्मों की सजा देना माफ करे। कर्मों की सजा देना माफ करे। न्यायकारी है इंसाफ करे। न्यायकारी है इंसाफ करे। दे दी स्वतंत्रता मानव को, पुण्य करे चाहे पाप करे। करता दया सब जीवों पे जो, करता दया सब जीवों पे जो, उसको महान कहते हैं। उसी को भगवान कहते हैं। प्रभु को जानिए बाद में मानिए। इन बहुरूपियों को पहचानिए। जो खुद को भगवान कहते हैं वे परमात्मा सर्वशक्तिमान होने के नाते हम सब के साथ में न्याय करता है। वह कभी अन्याय नहीं करता। और उसके न्याय को देखना चाहते हो तो इस सारे संसार को देखना कि उस प्रभु के न्याय को स्वीकार करके देख लो। उस प्रभु के न्याय को स्वीकार करके देख लो। पाप के अंजाम से एक बार डर कर देख लो। उस प्रभु के न्याय को स्वीकार करके देख लो। उस प्रभु के न्याय को स्वीकार करके देख लो। मन वचन से एक होकर बात कहना और से, मन वचन से एक होकर बात कहना और से, गलत है या ठीक दिल पर हाथ धर कर देख लो। उस प्रभु के न्याय को स्वीकार करके देख लो। उस प्रभु के न्याय को स्वीकार करके देख लो। रंग लाती हैं दुआएं धड़कनों से निकल कर। रंग लाती हैं दुआएं धड़कनों से निकल कर। दीन दुखियों बेबसों के
कष्ट हरि कर देख लो, उस प्रभु के न्याय को स्वीकार करके देख लो। विचार करके देखना, वह परमात्मा न्यायकारी है, सदा न्याय ही करता है। जिस दिन आप ये जान लेंगे उस दिन परमात्मा को जान लोगे। और देखो, कुछ लोग प्रश्न करते हैं, जब परमात्मा न्याय करेगा तो वह दया नहीं कर सकता, और दया करेगा तो न्याय नहीं कर सकता। पर ऋषि दयानंद जी महाराज लिखते हैं, देखो ईश्वर की पूर्ण दया तो यह है कि जिसने सब जीवों के प्रयोजन सिद्ध होने के अर्थ जगत में सकल पदार्थ उत्पन्न करके दान दे रखे हैं। इससे भिन्न परमात्मा की दूसरी दया और कौन सी हो सकती है। सबसे बड़ी दया ये है, परमात्मा ने सब अन्न जल भोजन सबको प्रदान किया हुआ है। इसलिए कहते हैं, दिन रात दया निधि देव दयालु, दया बहुभांति किया करता है। उसकी ही न्याय व्यवस्था में रहे हर जीव जिया करता है। लघु कीट रहे जो शिला अंदर, भोजन उसको भी दिया करता है। विश्वास मधुर उस पर रखिए, सुधनाथ सदैव लिया करता है। वह परमात्मा न्याय भी करता है और दया भी करता है। इसलिए दोनों गुण उस परमात्मा के अंदर आते हैं। और परमात्मा और क्या करता है कि गर्भ से माँ के जो ना जन्मे, गर्भ से माँ के जो ना जन्मे, अजन्मा जिसका ना अंत मिले। जो सब विकारों से दूर हो, ऐसा न साधु महंत मिले। अजन्मा जो सब विकारों से दूर हो, अनादि न जिसका आदि मिले, उसे अनुपम ज्ञान कहते हैं। उसी को भगवान कहते हैं। प्रभु को जानिए बाद में मानिए, इन बहुरूपियों को पहचानिए। जो खुद को भगवान कहते परमात्मा कैसा है, अजन्मा है, कभी जन्म नहीं लेता है। पर ऋषि दयानंद जी महाराज से पूछा, महाराज जन्म किसको कहते हैं और मृत्यु किसको कहते हैं? तो आर्य देश रत्नमाला में जन्म की परिभाषा करते हुए ऋषि लिखते हैं, जीवात्मा का शरीर के साथ संयोग हो जाना जन्म है, और जीवात्मा का शरीर से वियोग हो जाना मृत्यु है। तो जरा विचार करके देखें, इस शरीर को विद्वानों ने साधन माना है, और इसको जरा जोड़ करके देखें, साधनों का प्राप्त हो जाना जन्म है और साधनों का छूट जाना मृत्यु है। पर साधन किसको आवश्यकता पड़ती है साधनों की? तो ऋषि दयानंद कहते हैं, जो अल्प शक्तिमान होता है उसको साधनों की आवश्यकता पड़ती है, और जो सर्वशक्तिमान होता है उसको साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं, परमात्मा सर्वशक्तिमान है तो उसको साधनों की भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसका कभी जन्म नहीं होता, और जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। पर कुछ लोगों ने मान लिया परमात्मा जन्म लेता है। पूछा कब लेता है? कि जब जब धरती पर पाप बढ़ते हैं तब तब पापियों को मारने के लिए परमात्मा अवतार लेता, जन्म लेता है। पर जरा तर्क से विचार करके देखना, किसी चीज़ को बनाने में मेहनत पड़ती है या उसको तोड़ने में मेहनत पड़ती है? अब ये बाजा है, इसको बनाने में बड़ी मेहनत पड़ी होगी, पर एक बच्चे को छोड़ दो इसके पास में, थोड़ी देर के बाद में इसके पुर्जे अलग मिल जाएंगे। पता चला बनाना काम बड़ा कठिन है और तोड़ना काम बड़ा आसान है। तो क्या परमात्मा तोड़ने के लिए, बिगाड़ने के लिए, मारने के लिए जन्म लेगा और पैदा करने के लिए किसी जन्म की आवश्यकता नहीं पड़ी? तो जो आसान काम है क्या उसके लिए परमात्मा जन्म लेता है? तो ऋषि दयानंद कहते नहीं, वे परमात्मा जन्म नहीं लेता। और जिसका
जन्म नहीं है, उसका अंत भी नहीं है, और वह निर्विकार है, उसके अंदर कोई विकार नहीं होता। वह अनादि है और अनुपम है। अनुपम किसको कहते हैं? जिसकी उपमा दी जाए, और उपमा हमेशा दो चीज़ों की दी जाती है। जैसे कहें ये गाय ऐसी है जैसी नील गाय होती है, दो चीज़ें हैं तो उसकी उपमा दी जाती है। पर हम कहते हैं तुम बिन और न दूजा आश करूं जिसकी। प्रभु तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है। जब उस जैसा कोई है ही नहीं तो उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। इसलिए परमात्मा कैसा अनुपम है, और वह क्या करता है कि सर्वाधार है वो ईश्वर, सर्वाधार है वो ईश्वर, राजों का राजा है सर्वेश्वर, सर्वव्यापक कण कण में रमा, सबके अंदर की रखता है खबर। जरा अवस्था जिसको आती नहीं उसको जवान कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। प्रभु को जानिए बाद में मानिए, इन बहुरूपियों को पहचानिए, जो खुद को भगवान कहते हैं। जो है अजल वो रहता अमर, अब है किसी का नहीं उसको डर, नित्य पवित्र सृष्टि करता है जो, उसकी उपासना सुबह शाम कर। रखो इन्हें याद हर दम नरेश, प्रभु की पहचान कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। इसलिए ऋषि ध्यान जी महाराज ने ये कुछ पहचान हमको दी, जिसके द्वारा हम भगवान को पहचान करके उस ईश्वर की उपासना कर सकें। क्योंकि आपने देखा होगा पहचान बड़ी ज़रूरी होती हैं, और जान पहले हम किसी चीज़ को जानते हैं और उसके बाद में मानते हैं। हम परिचय देते हैं ये हमारे नगर के जाने माने व्यक्ति हैं, ये नहीं कहते हमारे नगर के माने जाने व्यक्ति हैं। पता चला हमने पहले इनको जाना है और बाद में माना है। ऐसे ही हम परमात्मा को पहले जानने का प्रयत्न करें और बाद में उसको मानने का प्रयत्न करें।